आज के इस वीडियो में देखेंगे क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के बीएससी फर्स्ट ईयर बेसिक बॉटनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की संरचना का वर्णन करते हुए इसके कार्य को समझाइए। इसके बाद आता है समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका आता है आवृत्तबीजी के निम्न पादपों की आकारिकी की विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसा कि सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर, फिर पत्तियों के कार्य एवं पर्ण विन्यास। फिर आपका आता है पुष्पक्रम किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। फिर आपका आता है परऑक्सीसोम पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद फिर आपका आता है सेकंड यूनिट। इसका पहला क्वेश्चन है, शैवालों के सामान्य लक्षण का वर्णन कीजिए। इसके बाद फिर आता है शैवालों के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखिए। इसके बाद फिर आपका आता है ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद फिर आपका आता है ब्रायोफाइटा के विभिन्न प्रकार के असीमित प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका आता है ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व लिखिए। फिर इसके बाद आपका आता है मार्केंसिया के सुकाई की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें वृद्धि प्रजनन का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आपकी अगली यूनिट आती है। इसका पहला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण लिखिए। इसमें रंभीय संगठन को समझाइए। फिर इसके बाद आपका आता है विषम बीजाणुकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है भूगर्भिक समय सारणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद फिर आता है जीवाश्म क्या है, जीवाश्मों के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए तथा उनका महत्व लिखिए। फिर आपकी आती है चौथी यूनिट। इसका पहला क्वेश्चन है, कवकों के पोषण और प्रजनन पर निबंध लिखिए। फिर इसके बाद आपका आता है कवकों के आर्थिक महत्व पर लेख लिखिए। फिर आपका आता है लाइकेन व इसके महत्व को समझाइए। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है विषम जालकता पर टिप्पणी लिखिए। फिर आपकी आती है लास्ट यूनिट। इसका पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। फिर आपका आता है जीवाणु भक्षी यानी बैक्टीरियोफेज क्या है, अति सूक्ष्म संरचना, जैविक महत्व एवं जीवन चक्र को समझाइए। फिर आपका आता है साइनोबैक्टीरिया का वर्णन कीजिए। इसके बाद फिर आपका आता है माइकोप्लाज्मा क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है विषाणु यानी वायरस क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।